हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के लिए साइंस में सिलेक्टेड टॉप 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 4 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा यानी कि तीखा होता है। अगला प्रश्न हमारा है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है जैतीय तीव्रता का मात्रक होता है? तो जैतीय तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट हमारा है लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, या फिर सर्वाधिक शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न हमारा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है ब्रेड को मुलायम करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। आगे हम लोग देखते हैं आंसू का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो लाइक्राइमल ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट हमारा है लीची के कौन सा भाग खाने योग्य होता है, या लीची के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो एरिल भाग को खाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? तो ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। नेक्स्ट हमारा है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है। अगला प्रश्न हमारा है संसार का सबसे छोटा फूल? तो बुल्फिया। नेक्स्ट हमारा क्या है यदि पूछे कि संसार की सबसे बड़ी पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हमारा है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत फ्यूज की विशेषता क्या होती है? तो विद्युत फ्यूज की विशेषता होती है कम गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध होता है। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? तो फूलों का दलपुंज भाग है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसे स्नायु कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपिथेलियम कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चमड़े की बाहरी सतह क्या कहलाती है? तो चमड़े की बाहरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पवन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो पवन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्या है 26 नंबर प्रश्न पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर घूमना किस प्रकार की गति है? तो यह एक प्रकार की घूर्णन गति है। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया है, जबकि प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुपरसोनिक यान के उड़ने की गति है? तो सुपरसोनिक यान के उड़ने की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा है जल का घनत्व किस तापक्रम पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है 32 नंबर प्रश्न लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है सौर चूल्हा जिसे क्या बोलते हैं सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वायरोमीटर का पाठ्यांक गिरते रहने से किसका संकेत मिलता है? तो वर्षा होने का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले होगी।
अगला प्रश्न हमारा है, मिट्टी के तेल या इसी को क्या बोलते हैं, किरोसिन तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है, तो रेनिन होता है, रेनिन, ठीक है, रेनिन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। अगला प्रश्न है, कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो कांसा में तांबा प्लस टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमारा है, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, साबुन में झाग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो साबुन में झाग रेजिन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो स्टेपीज, यह कान की हड्डी होती है या फिर कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न हमारा है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम। अगला प्रश्न हमारा है, धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, खीरे में कड़वाहट किसके कारण होता है, तो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पलीहा प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, शैवालों को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, तो काई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर है। अगला प्रश्न हमारा है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, या फिर दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, आलू चिप्स के पैकिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है, तो हीलियम। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, तो जॉन साल्क ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित रहता है, तो या फिर शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा रहता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। यदि सूत्र पूछे भारी जल का, तो D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न हमारा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कलपक्कम, मद्रास में स्थित है। यदि पूछे कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था, तो वर्ष 1971 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, सबसे भारी धातु आपको बताना है, तो सबसे भारी धातु ओसामियम है। अगला प्रश्न हमारा है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है, तो दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो एल्यूमिनियम है। आगे हम लोग देखते हैं 71 नंबर प्रश्न हमारा है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है तो एक क्षार धातु होता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट हमारा है, शून्य समूह में रखे गए तत्व का नाम, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसे निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अंगूरों का अध्ययन किसमें की जाती है? तो विटीकल्चर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो अल्फा कण पर धन आवेश होता है। अगला प्रश्न हमारा है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा यानी कि तीखा होता है। नेक्स्ट हमारा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है, जस्ते का फूल किसे कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। सूत्र क्या होता है? तो ZnO होता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट हमारा है, क्लोरीन की प्रकृति कैसी होती है? तो क्लोरीन की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट हमारा है, पेड़ पौधे से रात में कौन सी गैस निकलती है? तो पेड़ पौधे से रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं 89 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट हमारा है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट हमारा है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। नेक्स्ट हमारा है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट हमारा है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न हमारा है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होता है। नेक्स्ट हमारा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा है, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होता है? तो आयन मंडल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट हमारा है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। तो फ्रेंड, ये था साइंस के टॉप 100 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। हालांकि कुछ प्रश्न इसमें रिवीजन हो गए हैं तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।